दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी और बैठक के बाद क्या नतीजे निकले उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र मल्लिक, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। उसके पहले एक बात जाननी जरूरी है कि मीटिंग होनी थी, मीटिंग हुई भी, लेकिन एक जगह नहीं हुई, 3 जगह लोग बैठे। वजह क्या है मलिक साहब? एक जगह यहाँ, कुछ लोग अंदर सभा स्थल में, कुछ लोग उधर सामने दिख रहे हैं। क्या है ये? नहीं, देखिए, जो सामने है वहाँ तो हमने खाने का इंतजाम किया है, सब लोग आ रहे जा रहे हैं। लेकिन जो अंदर की और बाहर की बात वो है कि पिछली जो 15 तारीख की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया था कि जो जत्थेबंदी संगठन जो है चुनाव में चले गए हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। तो वो लोग जबरदस्ती, देखिए विधान उन्हीं लोगों ने बनाया था, आज चाहे वो जो भी हो। अगर हम उनको स्पेस देते हैं तो देश के सभी राजनीतिक दलों को स्पेस देना पड़ेगा और राजनीतिक दल में विपक्ष को स्पेस देना पड़ेगा। तो जो हमारे रूल रेगुलेशन है वो हैं और हमने उनको मान्यता नहीं दी है और अभी यही कहा है कि आप लोग जो है संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं हो। तो आपने कहा कि मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी और पहले से फैसला था कि जो चुनाव में जाएगा वो संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य नहीं होगा। बावजूद उसके एजेंडा तय था, सब कुछ तय था, फिर भी लोग आ गए। और मैं जो समझ पा रहा हूँ कि यहाँ सभा नहीं होनी थी, सभा तो भीतर होनी थी। नहीं, वहाँ पे उन्होंने मतलब एक धक्का करके मीटिंग करने का प्रयास किया, जबरदस्ती, और बीच में कुछ बैलेंस करने में लोग लगे थे। तो हम लोग सब किसान हैं, देश के लिए मुद्दों पर काम करना है, लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। तो हमने उसको हॉल को छोड़ दिया कि आप अपनी बैठक कर लो, हम यहाँ पे मीटिंग कर। तो उस वाले बैठक में कौन कौन है? उसमें तमाम लोग हैं, कुछ तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, 22 वो जत्थेबंदी हैं जो पंजाब की जो सस्पेंड की थी, और राज्यपाल साहब, गुरनाम जी, सब लोग थे। हमारा ये सजेशन था कि आपको अपनी जो बात कहनी है आज कह जाओ, लेकिन आज आपके बारे में फैसला नहीं हो सकता, फैसला किया जाएगा। जो चुनाव नहीं लड़ा है उसको हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जबरदस्ती ऐसे नहीं कुछ करना। तो इससे तो यही मैसेज गया कि संयुक्त किसान मोर्चा में जब कुछ लोग चुनाव लड़ने चले गए तभी हो गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा बट गया। अब तो लग रहा है कि खंड खंड में बटता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए, कुछ मजबूरी बस फैसले लेने होते हैं। जब साथी हमारे वादा करके गए थे कि कोई भी चुनाव में नहीं जाएगा, तो उन्होंने भी हमारे साथ अविश्वास किया। तो हमने तो उसी दिन मान लिया था कि ये लोग तो अब मोर्चे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। तो अब सवाल तो ये उठेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा एक समय तक दिखाया कि संयुक्त हैं, उसमें कहा गया कि लोग चुनाव में नहीं जाएंगे, समय आया तो लोग चुनाव में गए, बाद में फिर आपस में धक्का मुक्की चल रही है। तो ऐसे में किसानों के हित के मुद्दे को लेकर कैसे बात बनेगी, कैसे आगे चलेगा संयुक्त किसान मोर्चा? नहीं, देखिए, बात लीडरशिप की है। जनता, किसान तो पहले भी नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी बात की कोई सफाई नहीं दे सकता। ये तो निश्चित है बात कि नुकसान तो हुआ है, और नुकसान उन साथियों की वजह से हुआ है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा संविधान है मोर्चे का, उसको तोड़ा है। तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विघटन तो होता है, लेकिन फिर खड़े होंगे, फिर काम करेंगे। अब एक बात ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का जो वो दमखम नहीं दिखा, इसलिए कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत प्रचार किया था कि इस सरकार को सजा देनी है। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गए चुनाव लड़ने, कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन के बाद ये उपज है जो ये आक्रोश दिख रहा है, या जो ये मतभेद? नहीं, देखिए, उनके बारे में तो हम पिछली 15 तारीख में ही फैसला ले चुके थे। और रही बात कैंपेन की, तो चुनाव संयुक्त मोर्चे ने नहीं लड़ा, दलीय व्यवस्था ने चुनाव लड़ा है। आपने देखा होगा पंजाब में जो 2 पुरानी पार्टियां थी बिल्कुल खत्म हो गई, और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है उस विपक्ष की जो 40 से 50 सीट हुआ करती थी, आज 120 के आसपास है। तो आंदोलन का असर तो है, कोई चुनाव नहीं लड़ पाया, वो उनकी जिम्मेदारी है, हम डायरेक्ट थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, कैसे मानेंगे? लेकिन एक बात बताइए, आज का आउटकम क्या है? आज की मीटिंग का आउटकम क्या है? क्या फैसला लिया गया, क्या होने वाला है? नहीं, हम 21 तारीख को पूरे भारत में वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे कि जो फैसले हुए थे वो अभी लागू नहीं हुए। लखीमपुर के साथियों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके किस तरह से उनकी बेल में मदद की गई है, गवाहों पर हमले हो रहे हैं, तमाम ये चीज़ें हैं। और रहा बात, मैंने पहले भी कहा है कि हम चुनाव में तो नहीं गए थे, चुनाव तो दल लड़ रहे थे। तो इस बात से सरकार वो ना करे कि इन नतीजों से हमारे पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि MSP था, है और रहेगा। तो हम 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक MSP बचाओ, कानून बनाओ सप्ताह मनाएंगे, और उसमें प्रधानमंत्री जी को दिखाएंगे कि MSP था, है और रहेगा। आपके वादे के अनुसार MSP है भी या नहीं है, वो मंडियों के सामने भी हो सकता है,
वो कार्यक्रम विधानसभा पे भी होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे। इस तरह के कार्यक्रम एक पूरा सप्ताह दिया गया। अब ये इस आंदोलन का, इस रणनीति का सरकार पर कितना असर पड़ेगा? लोकतंत्र में दबाव बहुत बनाने की कोशिश हुई थी, चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों का दबाव काम नहीं आया है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नहीं आया, संयुक्त किसान मोर्चा की आज दिल्ली में बैठक थी। बैठक में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अच्छी नहीं हुई। हमारे साथ जोगेंद्र यादव हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं सब लोग। जोगेंद्र जी, पहले बात तो ये कि आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग दो जगह हो रही है, एक अंदर हुई और एक बाहर हुई। इसकी वजह पहले बताइए। मीटिंग बुलाई गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, लेकिन पंजाब के संयुक्त समाज मोर्चा के लोग जो पहले हमारे साथी हुआ करते थे, चुनाव में कूद गए थे, चुनाव में जैसी स्थिति रही वो रही, वो जरा अति उत्साह में आ गए और जैसा आदत होती है पार्टी वालों की कि आके पहले उन्होंने चेयर वेयर ऑक्यूपाई कर ली। हमने कहा कोई बात नहीं, संयुक्त समाज मोर्चा की मीटिंग हॉल में होने दो, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हम बाहर ग्राउंड पे कर लेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा के समस्त घटक यहाँ मौजूद थे, सिवाय उनको जिन्हें 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा से निकाल दिया गया। अब निकालने के बाद अगर वो अपने घर रहते तो बेहतर होता, वो आके यहाँ पे कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो इससे तो एक संदेश गया कि पहली बात ये कि वो जो चुनाव में गए उसके लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा तैयार नहीं था, लेकिन अब एक संदेश तो जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा कई भाग में खंड खंड बट गया। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बटा है, संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त समाज मोर्चा दोनों जनवरी 15 को ही अलग हो गए थे। आज उसका अंतर एक बार फिर से स्पष्ट दिखाई दिया है, वो अंतर है। और मैं समझता हूँ जो संदेश गया है वो ये है कि आप किसी आंदोलन को इस तरह से खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और आंदोलन इसे कबूल नहीं करेगा। अगर हम उस सब के बाद अपने उन साथियों को फिर बैठा लेते बिना चर्चा किए, बिना उनसे सवाल किए, तो संदेश ये जाता कि ये संयुक्त किसान मोर्चा तो रिवॉल्विंग डोर है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। ये तो संभव है। ठीक है, तो आज जो फैसले लिए गए, आगे क्या होने जा रहा है? किसानों के मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति है? 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला तो ये कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से अपराधियों को बचाने और बेकसूर लोगों को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा को जो वायदे लिखित किए गए थे सरकार की तरफ से कि वो केस वापस दिए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, ये ना हुआ है। इन दोनों सवालों पर 21 मार्च को पूरे देश भर में रोष दिवस मनाया जाएगा, अलग अलग तरीके से रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। नंबर 2, 28 और 29 मार्च को देश भर की ट्रेड यूनियन ने भारत बंद की कॉल दी। उसके समर्थन में और मजदूर किसान की एकता के प्रतीक के रूप में हम उस भारत बंद की कॉल का समर्थन करेंगे और उस समय ग्रामीण भारत बंद आयोजित करेंगे। तीसरा, MSP का सवाल जो हम भूले नहीं हैं। 11 से 17 अप्रैल तक पूरा एक सप्ताह MSP को डिवोटेड रहेगा। सरकार से MSP की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए एक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हमारी और मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन के आगे की फैसले किए जाएंगे। बात अब लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ, डेमोक्रेसी में ये मान के चला जाता है कि मतदान जो होता है उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लखीमपुर में सारी सीटें बीजेपी जीत गई। मतलब ये कि वहाँ के लोगों ने माना ही नहीं कि कुछ अन्याय हुआ। वहाँ के लोगों ने बीजेपी में आस्था जताई, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी जैसा आप जानते हैं लखीमपुर खीरी हमारे आंदोलन का कोई केंद्र था नहीं, वो तो इस जघन्य हत्याकांड की वजह से हमारी वहाँ पर स्थिति बनी थी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में अगर वोटों से लाशों का फैसला होने लगे तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि 1984 में जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है क्या फैसला आया था। कुछ चीज़ें हैं जिनका फैसला वोटों से नहीं हो सकता, और ये जो जघन्य हत्याकांड है उसका फैसला केवल और केवल वोट से नहीं है। इस देश में न्याय है, न्यायपालिका है, संविधान है, कानून है, और इस लड़ाई को कानून से हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। यूपी में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को सफलता मिली है, जो वोट मिला है,
उसके बाद तो किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़ा करने वाले खड़ा कर रहे हैं कि खामखा माहौल बनाया गया था, खामखा बताया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत नाराज़गी है। किसान आंदोलन पे सवाल पहले दिन से उठे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इतना अटेंशन मिलता है इस सवालों वगैरह के बारे में। किसान आंदोलन का असली गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या था आप जानते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, इन 4 जिलों की 19 सीट है। बीजेपी इनमें से 13 सीटों पे हारी, बाकी उत्तर प्रदेश में नहीं हारी। पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों में, अब तो सर्वे पोस्टपोल सर्वे आ गए, किसानों में बीजेपी का वोट, बीजेपी की जो लीड है सपा के मुकाबले में, वो एकदम घटी है। और आप खुद जानते हैं जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ, शीर्ष में नहीं पहुंचा, तब तक तो उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा, ऑपोजिशन का कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ। तो किसान आंदोलन का असर हुआ, लेकिन वो निर्णायक नहीं और वो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के मैच में हम ना तो बॉलर थे ना बैट्समैन। बैटिंग कर रहे थे योगी जी, बॉलिंग कर रहे थे अखिलेश और ये। हमें तो पिच बनाने का काम मिला था, तो पिच हमने अच्छी बनाई, अच्छा सा रोलर भी चलाया। लेकिन आप लोगों ने चीयर लीडर्स की तरह से भूमिका भी निभाई। एक बात और, हमने खुल के विरोध किया। मैं आपको न्यूट्रल ग्राउंडमैन थोड़े ही थे। हमने खुल के कहा बीजेपी को सजा दो, इसलिए हमने पिच पे हैवी रोलर चलाया ताकि फास्ट बॉलिंग को मदद मिल सके। लेकिन बॉलिंग करना तो हमारा काम। वही उसी में सवाल ये कि जो आपने सजा देने की बात की, आपने कहा किसानों को कि सजा दो। एक बात और इसी में मैं जोड़ दूं कि जब हम किसान आंदोलन चल रहा था तो बार बार मैं सुन रहा था, आप लोग कहते थे कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल किसानों की जाति। क्या आपको लगता है कि जब मतदाताओं ने वोट दिया तो किसानों ने वोट नहीं दिया है, जाटों ने दिया है, गुजर ने दिया है, पंडित ने दिया है, शर्मा ने दिया है, यादव ने दिया है? ये आप सच कह रहे हैं। इस पे बहुत काम बाकी है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेरा सपना है दुनिया का कि जिस दिन किसान कहेगा मैं किसान हूँ, या किसान भी नहीं, जिस दिन वो अगर कहते हैं ना मैं कमेरा हूँ, मजदूर भी मेरे साथ है, वो मेरा सपना है। अभी हम उस सपने से बड़ा दूर हैं। अभी भी जाट है, कुर्मी है, ये है, वो है, और उसके चलते हमारी जो अपील का असर था वो निर्णायक रूप नहीं ले पाई। इसका मेरे को अफसोस है। हमें काम बहुत ज़्यादा अभी और करना बाकी है, और ख़ास तौर पे इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के दूसरे कोनों में और देश के कोने कोने में ले जाने का जो काम है वो अधूरा है। अभी हमने बहुत शुरुआती कदम किया। आपने कह दिया अधूरा है, बहुत काम करना है। चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, क्या आपने सोचा था, अनुमान लगाया था? आपके आंकड़े कह रहे थे कि जो आया है ये आना था। आपको कोई अनुमान था इस तरह का? ये आप मेरे दोस्तों से पूछिए। देखिए, सेफोलॉजी में आप करता नहीं तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान रोज आके मैं बताऊं कि रुझान ये चल रहा है, ये मेरा काम नहीं है, आप पत्रकारों का काम है। जहाँ तक आंदोलन के नेताओं के संबंध था, उनसे बात रोज होती थी और मेरे ख्याल में हम लोगों का काफ़ी ईमानदार संवाद हुआ करता था कि ज़मीन पे सच्चाई की। ठीक है, अब ये आखिरी सवाल, आप लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से आपने कहा था कि किसानों को कि सजा दो, वो उतनी आवाज़ नहीं पहुंची, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि किसानों ने किसान के तौर पर वोट नहीं दिया, तो जो किसानों के मुद्दों को लेकर जो लड़ाई थी, जो दबाव सरकार पर बनाने में आप लोग कामयाब हुए थे, जिसके चलते कानून वापस हुआ था, क्या वो दबाव कंटिन्यू रह पाएगा? संघर्ष करेंगे तो रह पाएगा, संघर्ष नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगर हम अपने संघर्ष को आगे चलाते हैं, देखिए वो किसान आंदोलन का जो असर था वो हुआ, अब वो एक स्मृति में रह जाएगा। अगर हम रोज रोज काम नहीं करेंगे जमीन पे, लोग भूल जाएंगे। और ये अगर किसान संगठनों में इस तरह से बंटवारा हो जाएगा तो ऐसे मतभेद हो जाएगा? आपको पता है किसान संगठनों में बंटवारा नहीं हुआ है, ये तो संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बात है। संयुक्त समाज मोर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनमें से कई हमारे पुराने साथी थे, और अब पार्टी जब बना ली है तो अब उन्हें उसकी तरह काम करना चाहिए। किसान संगठनों ने कायदे से तो मुझे लगता है अपने आप को विलीन कर दिया है उसमें। और हम वही कह रहे थे कि यदि आपने किसान संगठन के बतौर व्यक्ति के तौर पे पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने बतौर किसान संगठन पार्टी की घोषणा की, अगर वो कर चुके हैं तो उसके बाद संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा कैसे एक साथ बैठ सकते? तो यही सवाल था, क्या कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा, वो जो संयुक्त समाज मोर्चा के लोग हैं, जो संगठन है, वो कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बनेंगे या हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया? इस पे समीक्षा का बिल्कुल दरवाजा खुला था, और आज हमारे को तमाम संगठनों, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, कईयों ने आके कहा भैया हमसे गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, चुनाव तो हमने लड़ा ही नहीं, हमारे को क्यों कर रहे हो? हमने कहा आप लिख के दे दीजिए कि आपने चुनाव नहीं लड़ा। तो
तो मुझे विश्वास है कि उनमें से तमाम साथी आएंगे, जुड़ेंगे। जो किसान जो वास्तव में चुनाव नहीं लड़े, अति उत्साह में मैं चुनाव लड़ने की बात करूं, जो चुनाव लड़ा है उनके लिए रास्ते दरवाजे बंद हो गए हैं या उनके लिए भी खुला हुआ है? अभी की समय पे तो दरवाजा बंद है, लेकिन अगर समीक्षा करें, अगर वो खुद अपनी बात की समीक्षा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा करता है, तो भविष्य का तो कौन जानता है। आज की तारीख में उन्होंने जो किया, 15 जनवरी का यूनानिमस डिसीजन है जो मेरे ऊपर बाइंडिंग है, और वो यूनानिमस डिसीजन था कि अगर इन लोगों ने बतौर किसान संगठन एक पार्टी बना ली है, तो अब ये संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य नहीं है। ये डिसीजन अब तक है, चल रहा है, आज को बाद में रिव्यू हो जाए कोई बात नहीं। थैंक यू। बस इतना ही। कैमरा धीरज के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।